अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज है नेक्स्ट डे और हम फिर इस तरह शिंक्यारी के लिए निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? शिंक्यारी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद रात को तो हम लोग इतना मदहोश होके सोए हैं कि सुबह ना काफ़ी लेट ही आंख खुली है और फिर बाद में नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि कहाँ जाना है। इन लोगों ने ना मैप ओपन करके देखा है कि कौन सी जगह की कौन सी अच्छी लाइक रिव्यूज़ वगैरह हैं और कहाँ जाने का मज़ा भी आएगा। बस इसी तरह से डिसाइड करते कराते दोपहर होगी। नाश्ता भी लेट ही किया था और कुछ सफ़र इतना लंबा था कि सबको ही ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि सही से एक दफ़ा रेस्ट कर ली जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग हो चुके हुए हैं रेडी और निकले हैं शिंक्यारी के लिए। और मैं ना नेम भूल जाती हूँ क्योंकि ये पहले कभी भी नहीं सुना हुआ। तो गाड़ियाँ तो 3 थी हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 पे ही जाते हैं ताकि इजीली ना हम लोग एक दूसरे को फॉलो अप कर सकें। और साहिवाल की निस्बत यहाँ इधर इस्लामाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और बड़ी अच्छी हवा भी चल रही। सुनने में आता था कि इन एरियाज़ में ना ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि वाकई में मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हमारा सफ़र हो गया है जारी। मेरे व्लॉग्स तो कुछ टाइम बैक के हैं, इस वजह से इस साइड पे तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में काफ़ी फ्लड से लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस तरह की न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा दिल को दुख पहुंचता है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। और क्योंकि सैलाब मुतासरीन जो हैं वो लोग काफ़ी मुश्किल में हैं और इवन के अब तो हाई अलर्ट जारी हो गया है मुल्तान वाली साइड पर भी और चीचावतनी उकाड़ा साइड पर भी। अल्लाह ताला खैर रखे। और ये कि जिन दिनों में हम लोग गए थे ना उन दिनों तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था और चूँकि गर्मी भी थी उन दिनों में, लेकिन आजकल तो बारिशें खूब इस साइड पे भी हो रही हैं। इवन के रात में भी बारिश होती रही है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर हम लोग निकल चुके हैं। आप लोग भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा उन लोगों को जो कि फ़्लड से मुतासिर हुए हैं। तो चूँकि हम लोग आज जा रहे थे शिंक्यारी और फर्स्ट टाइम ही इस साइड पे जाना हुआ, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वाली जो मतलब रास्ते में सिटीज़ आते हैं ना, लगता था काफ़ी यहाँ से दूर होंगे। तो जब हम लोगों ने क्रॉस किया, कह रहे हरीपुर भी इस साइड पे है और यहाँ नज़दीक ही कहीं ना आज़ाद कश्मीर भी है। और जब हरीपुर का सुना ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो शायद कंट्री के किसी और साइड पे होगा, लेकिन मौसी ने कहा इसी तरफ आता है वो। तो फिर मैंने कहा वो तो कश्मीर के नज़दीक भी है। तो कह रहे वो हम उन्हीं एरियाज़ में घूम फिर रहे हैं और इतना प्यारा मतलब व्यू आ रहा था यहाँ पे। और हम लोग बात कर रहे थे कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ना लाइक यूएई, उन्होंने इस तरह से शावर सिस्टम लगा कर ना ग्रीनरी खुद यानी कि पैदा की है अपनी कंट्री में और फिर लोगों को करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आप लोग आएँ और दुबई विज़िट करें। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी ग्रीनरी और इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि इसमें किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। कुदरती तौर पे ही इतना हुस्न है कि अगर इसकी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट की जाए ना तो लोग काफ़ी विज़िट करने के लिए आएँ। और यहाँ पे ना चूँकि हम लोगों ने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था और प्रोग्राम बनते बनाते ऑलरेडी हम लोग दोपहर में ही निकले थे। तो फिर यहाँ पे ना एक जगह स्टॉप किया क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और जो फीडिंग मदर्स हैं उनको भी भूख लग रही थी। तो फिर सोचा कि चलें थोड़ी देर ना यहाँ पे स्टे करते हैं। और यहाँ पे भी इतना अच्छा मौसम था और व्यू जो था ना वो तो देखने से मतलब देखने के काबिल था। तो मोहसिन कह रहे चलो थोड़ी देर ना इधर उधर चल फिर भी लेते हैं और दूसरा ये कि जिसने थोड़ा रेस्ट रूम जाना है वो भी हो ले और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे रुक के तो थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली हैं हमने। मेरा तो ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था, तो फिर कहते देखते हैं अगर तो अच्छी चाय मिली, क्योंकि हमारे साथ ये इशू है कि जो ऐसे रेडीमेड बनी हुई चाय मिलती है ना वो हम नहीं लेके पीते क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती है। तो मोहसिन को तो ना फिर कस्टमाइज़ बनी हुई टी ही अच्छी लगती है। तो बस यही सोचा है कि चलो बच्चों के लिए थोड़े स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो फिर दोबारा से अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। ईमान को भी बाहर मैंने निकाल लिया था और ये जो मेरा तो मशवरा है कि जो भी इस तरह से लॉन्ग सफ़र करे ना तो ये वाला जो बेबी कॉट है ना इसको ज़रूर साथ रखना चाहिए। और ईमान जो है ना वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है फ़ौरन से सो जाती है। और ये देखें आई थिंक हम लोगों ने इन पहाड़ों की दूसरी साइड पे जाना है और मौसम जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और अभी थोड़ी ही देर के लिए हम लोग रुके हैं। चाय तो हमें कहीं से पसंद नहीं आई तो कहा कि चलो फिर नेक्स्ट कहीं स्टॉप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अभी ना थोड़ा सा लेट उठे हैं घर में,
तो 12-1 बजे नाश्ता किया और निकले हैं हम लोग कहाँ, शिंक्यारी के लिए। शिंक्यारी, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ क्योंकि मैंने नहीं पहले सुना हुआ ना, मानसेरा से आगे है। तो अभी हो गए हैं 6:30 ऑलमोस्ट, तो अभी पहुंचे नहीं हैं हम। मैं कह रही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह का इलाका है। रास्ते में थोड़ा सा रुके हैं और स्नैक्स वगैरह लिए हैं, तो वो आगे चल के नेक्स्ट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ मैं। तो होपफुली आज का व्लॉग और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से गुजरते हुए अभी हमें फ़ील हो रही थी कि हम लोग ना, ये बात हमें फ़ील हो रही थी कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि हमें 10 साढ़े 10 निकलना चाहिए था ताकि हम जिस जगह जा रहे हैं ना उस जगह को खूब अच्छे से इंजॉय कर पाते। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं शिंक्यारी। और ये वाली ना जगह जो है, यहाँ पे आबशारें वगैरह भी हैं, रास्ते में आती। और यहाँ अभी हमने डाउन जाना है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टॉप किया है ताकि यहाँ का ना व्यू हम लोग इंजॉय कर सकें। और क्या मज़े का वेदर है। और मैं मोहसिन को ना बता रही कि हम लोग ना एक दफ़ा गए थे वहाँ सलाला ओमान देखने के लिए, तो वो भी इस तरह का ही व्यू था वहाँ पे भी। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना दोबारा से सलाला ही आ गए हैं, और कोई ज़रूरत भी नहीं होती कि आप किसी और कंट्री में इस तरह की ग्रीनरी देखने जाएं। हमारे अपने मुल्क में ही माशाल्लाह से कुदरती हुस्न जो है वो इस कदर ज़्यादा है। ये वाली जगह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे थी, तो इसलिए बच्चों का हम लोग ख़ास ध्यान रख रहे थे कि वो लोग नीचे को न जाएं। बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं और पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं। और अभी ना थोड़ी देर में ही मगरिब की अजान होने वाली है, और यहाँ आके हमें एहसास हो रहा था कि हम लोग कितना लेट हो गए हैं। तो खैर मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा था, लग रहा कि जैसे ना थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं तो कह रही थी यहीं रुक जाते हैं, मोहसिन कह रहे नहीं हम लोग ना नीचे जाते हैं और देखते हैं किस तरह का वेदर है और क्या इन्वायरमेंट है। अगर तो पॉसिबल हुआ तो होटल वगैरह लेके ना, तो हम लोग यहीं पे रात रुक जाएंगे। अभी हम लोग रुके हैं सिरान विलेज, और यहाँ पे ना पार्क भी है और एक ख़तरनाक सा ब्रिज भी है, उस तरह जाने लगे हैं। और बड़ा डर लग रहा है, वो ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। तो काफ़ी शाम हो गई है हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। अंदर पार्क भी है और आई थिंक खाने का इंतज़ाम भी है। इधर लिखा हुआ है कि बाहर से खाना लेके आना मना है। तो लेट्स सी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह का पार्क है। और लेट आए हैं हम लोग, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये वाला ब्रिज है और कह सकते हैं कि फ्लोटिंग ब्रिज है, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिल रहा है जब हम लोग इस पे तेज तेज चलते हैं। और ऊपर से ना मतलब ये पुराने दौर का बना हुआ है, अब इसका उन्होंने अल्टरनेटिव एक और ब्रिज बना दिया हुआ है जो कि कह लें कि इस तरह से फ्लोटिंग वाला नहीं है। और इस पे ना चलते हुए और जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बच्चों को हम लोग कह रहे थे कि आप लोग ना साइड्स पे ना हो, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक भी था और काफ़ी ना ओपन स्पेस थी वहाँ पे। और ऐसे जैसे पाँव उठाते थे ना, साथ ही वो थोड़ा मतलब फ्लोट कर रहा था। और ये जो 2 आदमी है ना, वो पता नहीं यहाँ पे क्यों बैठे हुए थे, किस वजह से। थोड़ी थोड़ी हब्स हो रही थी क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, और कभी कभी हवा के अच्छे झोंके आ रहे थे। और बच्चों को ना बस ये हो रहा था कि यहाँ पे आके ना थोड़ी हम उछल कूद कर लेते हैं, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं। और ये देखें ये व्यू है इसका, मैं कहती हूँ क्या कुदरती हुस्न है यहाँ पे, मज़ा आ गया देखकर। और अगेन वही बात कि हमें थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि अभी ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो अभी कुछ ही देर में जो है वो दिन ख़त्म हो जाना था, और फिर ये चीज़ें जो है ना वो हमें सही से मतलब हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो बस मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे इस साइड पे जाए तो थोड़ा काफ़ी टाइम इस तरह से निकाल के जाए कि फुल डे के लिए जाए और खूब अच्छे से टाइम स्पेंड करे। तो इतना डर लग रहा था, मैं तो कह रही थी कि मैं यहीं से वापस जाती हूँ, लेकिन मोहसिन हाथ पकड़ के लेके आए। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना आप खुद अपनी जान जो उसको मुट्ठी में लेके आगे को जा रहे हैं। और ईमान ना वहाँ का मौसम इस तरह का था, इसके ना पाँव भी ठंडे हो रहे थे और हाथ भी, और शायद थोड़ा ठंडक वाला मौसम था, इसी वजह से वो ना जब से आई थी ऐसे सोई हुई थी मज़े से। खैर अच्छी बात भी थी, उसकी वजह से ही मैं भी इंजॉय कर पा रही थी सही से। मोहसिन कह रहे चलो आप लोग ना घूम फिर के ज़रा देख लो, मैं ईमान को पकड़ता हूँ। और जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, रूहान की एज के और छोटे, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रूहान की फूफो का बेटा जो है ना वो भी काफ़ी डर रहा था, वो तो ब्रिज के ऊपर आया ही नहीं, थोड़ा सा चला है और कह रहा मैं तो नहीं आगे जा रहा। तो बस हम लोग दरमियान में पहुँचे हैं और अभी हम चल रहे हैं वापस। और इस साइड पे ना एक पार्क भी है। यहाँ ब्रिज से तो हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन दिल जो है ना वो अभी भी बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, क्योंकि मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ना ख़तरनाक सा लग रहा था।
वहाँ से आए हैं हम और ये है ये पार्क के अंदर अंदर। लेट्स सी। अंधेरा बहुत हो गया है लेकिन फिर भी सारे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मैं और ईमान इधर हैं पत्थरों पे बैठे हुए। बच्चों ने क्या, बड़ों ने क्या, खूब सब ने एंजॉय किया और इतना मज़े का ठंडा ठंडा पानी था। और अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे वहाँ कोई भी नहीं था, लाइक और कोई फैमिली इर्द गिर्द नहीं थी। मगरिब के बाद का टाइम हो चुका हुआ था तो थोड़ी देर ये लोग नहाए हैं, फिर मौसी ने ईमान को पकड़ लिया और फिर मैं बाद में मैं भी पानी में फिर पाँव रख के ना बैठी रही और मज़ा आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि एक तो चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी और दूसरा ये कि खाने का टाइम भी हो रहा था और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ईमान को लग रही है सर्दी। फिर इधर देखो, फिर आखिर लिपस्टिक नहीं उतरी। ये मैंने प्लेट खुद डेकोरेट की है। ये है मेरा रायता। हनी रोहाने भी खाना खाने। दाऊद इधर ऐसे ऐसे करो। बस फिर वापस आके इस्लामाबाद हम लोगों ने सेवर फूड से खाना एंजॉय किया अपना और उसके बाद मज़े से मिंट मार्गरीटा पिया और हम लोग घर आ गए वापस। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा और जब वापस आए हैं तो ये वेदर की कंडीशन ज़रा चेक करें, बहुत मज़े का वेदर हो रहा था। तो जी ये था आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में थोड़ा बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे अच्छा लगता है पढ़कर आप लोगों के कमेंट्स। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।